गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको क्लास 10th की फिजिक्स में लेंस और लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ाई जाएंगी। तो लेंस और लेंस से संबंधित परिभाषाओं में आपको दर्पण पढ़ा दिया गया है। दर्पण पढ़ाने के बाद आपको लेंस के टॉपिक पर आया जा रहा है। तो जब दर्पण आपको पढ़ाया गया तो दर्पण से क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई कि कैसे प्रकाश परावर्तित होता है, कहाँ और किस रास्ते आने वाला प्रकाश परावर्तित होकर किस जगह पर मिलता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कब वास्तविक होता है, कब आभासी होता है। तो वास्तविक और आभासी की परिभाषा तो सेम होगी जो कि दर्पण के समय में थी, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और प्रतिबिंबों को खींचने का नियम क्या है, ये थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आज हम आपको टॉपिक लेकर के आए हैं लेंस। क्या टॉपिक है आपका? लेंस। लेंस क्या चीज होता है? लेंस की परिभाषा होती है कि लेंस एक पारदर्शी का मतलब जो जिसके आर पार दिखाई पड़े, पारदर्शी समांग, ये बहुत अनिवार्य है। यद्यपि परिभाषाओं में ये चीज लिया नहीं जाता है, लेकिन समांग भी होना चाहिए। लेंस एक पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ध्यान देने की चीज है कि जैसे देख लीजिए, यह कोई गोलीय पृष्ठ है और ये दूसरा कोई गोलीय पृष्ठ है। इन दोनों गोलीय पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ माध्यम ये है, इसको लेंस कहते हैं। या ये कोई गोलीय पृष्ठ है, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, इन दोनों गोलीय पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ माध्यम ये है, और इसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा क्या हुई कि लेंस एक पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। अब जो ये पारदर्शी समांग माध्यम होता है और दो गोलीय या एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो लेंस एक, यहां से परिभाषा शुरू हो गई तो ये क्लियर हो गया कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। हमने दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए लेंसों को बनाया। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे करिए, एक गोलीय हो गया और एक समतल हो गया, एक गोलीय हो गया और दूसरा समतल हो गया। यानी ऐसा भी कोई अगर समांग माध्यम मिल जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ये लेंस कहलाएगा। अब लेंस की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है, बड़ा पॉपुलर प्रश्न है और अक्सर आपसे गलती हो जाती है कि लेंस किन चीजों से बनाए जा सकते हैं। एक पॉपुलर प्रश्न है कि लेंस बनते कैसे हैं।
परीक्षा बोर्ड में एक प्रश्न आया था कि लेंस बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? उन्होंने कहा नंबर 1 कांच से, नंबर 2 जल से, नंबर 3 प्लास्टिक से, और नंबर 4 क्वेश्चन में था सभी से। देखिए, जब ये प्रश्न आता है तो अक्सर गलती क्या देखी गई है, बोर्ड की कापियों को चेक करते हुए देखा गया है कि बच्चे चूंकि प्रैक्टिकल कांच से करते हैं तो वो कह देते हैं कि लेंस जो बना हुआ होता है वह केवल और केवल कांच से बना हुआ होता है। लेकिन वास्तव में जो लेंस होता है वो कांच से भी बनता है, जल से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है। तो कांच का लेंस आपके लैब में मिलता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लास्टिक का लेंस जो होता है, जो छोटे बच्चे ग्रैक्स खाते हैं, उस ग्रैक्स के पैकेट के अंदर कुछ खेलने के सामान निकलते हैं, तो उस खेलने के सामान में प्लास्टिक का लेंस भी कभी कभी छोटा सा ऐसे निकल जाता है। उसे आप देखेंगे तो कोई भी चीज आवर्धित रूप में दिखाई देगी। एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है, जब भी निकलता है साथ में ही निकलता है। अथवा जब आप कभी ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं तो उस ज्योमेट्री बॉक्स में भी कभी कभी प्लास्टिक का लेंस रखा हुआ होता है, लेकिन वह उत्तल लेंस रखा हुआ होता है। तो आपका ये मतलब हो गया कि कांच का तो लैब में मिल गया, प्लास्टिक का आपका मिल गया कहाँ, ग्रैक्स में या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। अब आप कहोगे कि जल का लेंस कैसे बनता है, तो जल का लेंस बनने के लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। ये आपका एक क्या है, बल्ब है। बल्ब का जो चपड़ा वाला पार्ट था वो निकाल दिया गया, ये पूरा पूरा बल्ब खाली हो गया। अब देखो यहाँ ये कांच है, कांच के अगर ऐसे देखोगे तो कोई भी आवर्धन आपके उंगलियों का, आपके नीचे लिखे हुए अक्षरों का अगर अखबार पे रखोगे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी खोखले बल्ब में आप पानी भर दो, क्या करना है, सादा पानी भर देना है। चूंकि ये पारदर्शी माध्यम में, देखो लेंस की परिभाषा भी इससे स्पष्ट हो जाएगी। ये रहा, आपने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया। कैसे क्या किया है कि हमने एक बल्ब लिया है कांच का और उस बल्ब को खोखला बना लिया है, उसके अंदर का जो पार्ट है उसको निकाल दिया है, ये आपका बन गया। अब चूंकि इसमें हम क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, और पानी क्या होता है, पानी एक पारदर्शी समांग माध्यम है, ठीक है। तो जब हम इसमें पानी भरे और पानी भरने के बाद यह पानी एक पारदर्शी समांग माध्यम बना, तो माध्यम बनने के बाद इसमें क्या हुआ कि ये इधर का एक गोलीय पृष्ठ और ये इधर का एक गोलीय पृष्ठ, दो गोलीय पृष्ठों से गिर गया, और बीच में क्या है, जल एक समांग माध्यम है। अब आप देखिए कि जरा सा हाथ रख करके अगर आप देखेंगे तो हाथ की जो रेखाएं हैं या उंगली के पोर की जो रेखाएं हैं वो आपको आवर्धित दिखाई देंगी और आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, और यह एक आवर्धक लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी कि ये हमने जो लेंस बनाया, ये लेंस किस चीज़ का बनाया, ये पानी का लेंस बना हुआ है। यानी कि जो लेंस है वो क्या चीज़ है, वह पानी से भी बना होता है, प्लास्टिक से भी बना होता है और कांच से भी बना हुआ होता है। इसको आप प्रैक्टिकली घर पे अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये पुराना वाला बल्ब नहीं मिल रहा है तो एक कांच के पारदर्शी बोतल में भी पानी रख करके हाथ इधर रखोगे तो आपको सारी रेखाएं जो होंगी वो स्पष्ट और आवर्धित बड़ी दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो आपके लेंस की परिभाषा थी कि लेंस क्या होता है, लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। आपके लेंस की परिभाषा भी क्लियर हो गई और लेंस पानी से भी बनता है, ये बात क्लियर हो गई। ये प्रैक्टिकल करके आप घर पर देख सकते हो। अगली चीज हो गई कि आपके टॉपिक में जो अगला बात रखा गया है वो ये है कि लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। अब जो लेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना,
ये कंपटीशन में भी आता है और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता है। पॉपुलर प्रश्न है, गलती अक्सर हो जाती है। अब इसके बाद गलती हो तो ये आपकी गलती है। अगला टॉपिक आपका है लेंस की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति। अब लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या चीज होती है? प्रकृति माने होता है नेचर। अब नेचर जो है, नेचर मीन्स स्वभाव। अब लेंस दो स्वभाव के होते हैं, एक लेंस होता है अभिसारी और एक लेंस होता है अपसारी। पहले जरा इसका मतलब समझ लीजिए। ये रहा आपका एक उत्तल लेंस, अब अगर कुछ प्रकाश की किरणों को लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दें। अब ये इन सब चीजों की परिभाषाएं बताएंगे, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो वो क्या करती हैं, सारी प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु की ओर मोड़ देती हैं, और एक बिंदु की ओर मुड़ना, ये परिघटना क्या कहलाती है? अभिसरण कहलाती है। ठीक, क्या कहलाएगी? अभिसरण कहलाएगी। ये कौन सा लेंस हो गया? इसको हमने कहा अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस अथवा इसी लेंस को हमने क्या कहा? उत्तल लेंस। अब सामान्य व्यवहार में कोई पूछे कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की प्रकृति जो होती है वो अभिसारी प्रकृति होती है, और उत्तल लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। अगर इनको छू करके हम देखेंगे तो दूसरी चीज क्या हुई? अपसारी प्रवृत्ति क्या होती है? अपसरण की घटना क्या होती है कि जब हम कोई अवतल लेंस लेते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें इस पर हम गिराते हैं, तो ये किरणें ऐसे अपवर्तित होती हैं कि वो मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे चली गई। ये किरण थोड़ी टेढ़ी हो गई, फिलहाल देख लीजिएगा। ऐसे चली गई। तो ये क्या कर रही है? एक दूसरे के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैला दे रही है। इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं? अपसारी अथवा अवतल लेंस। तो लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो जब प्रकाश की किरणों को लेंस मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु की ओर मोड़ देता है, यानी कि सारी किरणों को मोड़ करके ऐसा करता है कि वह मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर के सारी किरणें चली जाती हैं, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, जो पहले चित्र में दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो होता है वह समानांतर आ रही किरणों को फैला देता है, इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अब ये अभिसरण और अपसरण की घटना होती क्यों है, आपको ये समझना है कि लेंस की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति क्यों होती है। देखिए, लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेंस को ऐसे लेते हैं
अब क्या करते हैं कि लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। एक टुकड़ा ही हो गया, एक टुकड़ा ही हो गया। हम ये मान लेते हैं कि लेंस ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। अब क्या होगा, जो ये लेंस का एक छोटा टुकड़ा है यह एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा, और प्रिज्म की जो प्रकृति होती है वह प्रकृति ये होती है कि यह अपने तल पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आधार की ओर मोड़ देता है। तो जो अभिसारी लेंस होता है इसमें जो विभिन्न कोणों की प्रिज्म बनती है उनका आधार मुख्य अक्ष की ओर होता है, और जो अपसारी लेंस होता है ये देखिए, ये आपका अपसारी लेंस है। जब इनको छोटे छोटे टुकड़ों से मिला हुआ हम मानते हैं तो इसमें जो विभिन्न कोणों का प्रिज्म बनता है उन प्रिज्मों का आधार जो होता है वो क्या होता है, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है। और प्रिज्म का ये गुण होता है कि वह अपने पृष्ठों पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है। तो ये जो प्रिज्म है, यहाँ जो प्रिज्म बने हैं इन प्रिज्मों के आधार मुख्य अक्ष की ओर होते हैं, इसलिए इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें वो आधार की ओर मुड़ करके लेंस के किसी एक बिंदु से चली जाती हैं, और सारी किरणें मुड़ने के कारण ये अपसारी प्रवृत्ति का हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो प्रिज्म बने हुए हैं उन प्रिज्मों की खासियत यह है कि इनका आधार बाहर की तरफ है, इसलिए ये अपने आधार की ओर जब प्रकाश की किरणों को मोड़ते हैं तो ये मुड़ी हुई प्रकाश की किरणें जब देखी जाती हैं तो यहाँ एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन आने वाली किरणें एक दूसरे से दूर फैल जाती हैं। इसलिए इस गुण को हम क्या कहते हैं, अपसारी गुण कहते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। और हमको ये पता है कि अभिसारी लेंस जो होता है जिसको उत्तल लेंस कहते हैं वह अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को मोड़ करके मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिला देता है। इस अभिसरण की घटना को हम देखते हुए इस लेंस का नाम रखे प्रकृति के आधार पर अभिसारी लेंस। और जो अवतल लेंस होता है वह क्या करता है कि वह अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। तो जो अभिसारी लेंस है, अपसारी लेंस है, इनको व्यवहार की भाषा में अभिसारी को उत्तल लेंस और अपसारी को अवतल लेंस कहते हैं। क्यों होता है, उसका मूल कारण हुआ कि जब इन लेंसों को हम छोटे छोटे प्रिज्म के आधार प्रिज्म के रूप में बना हुआ मान लेते हैं तो जो अभिसारी लेंस होता है उसके प्रिज्मों का आधार मुख्य अक्ष की ओर होता है, और जो अपसारी होता है अपसारी लेंस के प्रिज्मों का आधार मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में होता है। और प्रिज्म का एक गुण होता है कि वह अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है कि अपने आधार की ओर मोड़ देता है। इस कारण से अभिसारी लेंस में क्या होता है कि किरणें मुड़ करके मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर के जाती हैं, जबकि अपसारी लेंस में क्या होता है कि किरणें मुड़ करके फैल जाती हैं। ये लेंस प्रकृति के आधार पर लेंस हो गया। अब अगला टॉपिक है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
अगला टॉपिक आपका है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब इसमें पहली परिभाषा दी गई है प्रकाशिक केंद्र। क्या चीज है? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए, प्रकाशिक केंद्र को ऐसे परिभाषित किया जाता है, या पहले इसकी परिभाषा ही हम लिख दें। किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष, किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या करना है कि किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती हैं, या बदले ही कर दीजिए, बिना अपना मार्ग बदले ही सीधी निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, अब देखिए, जब हम प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करते हैं तो जो ये परिभाषा हमने लिखी है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपना मार्ग बदले ही सीधी निकल जाती हैं, यह परिभाषा अत्यंत पतले लेंसों के लिए है। जो लेंस मोटे होंगे उन पर यह परिभाषा काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि मोटे लेंसों में स्थिति दूसरी बनती है। ये अत्यंत पतले लेंसों के लिए परिभाषा है कि किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपना मार्ग बदले ही सीधी निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इस बात को चित्र के माध्यम से आप जरा समझ लीजिए कि चित्र के माध्यम से कि ये चीज कैसे है, कहाँ है और क्या है। तो देखिए जरा,
ये आपका एक उत्तल लेंस है। यहां से एक डॉटेड लाइन गुजार देंगे, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब क्या करेंगे, अगर ये पतला है तो अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे गुजारें तो ये बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। तो ये मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु C हो गया कि जहां से जा रही प्रकाश किरण अपना मार्ग नहीं बदल रही है बल्कि सीधी निकल जा रही है। ऐसे ही ये अवतल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष है, ये पॉइंट C है। यहां से निकलने वाली प्रकाश की किरण बिना अपना मार्ग बदले सीधी चली जाएगी। ये अत्यंत पतले लेंसों की स्थिति हो गई। तो आपको जो परिभाषा दी गई कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के अंदर वह बिंदु कि जिससे होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपना मार्ग बदले ही सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र C कहलाता है। वास्तव में ठीक है, ये परिभाषा हो गई, लेकिन व्यवहार में लेंस जितने पतले होने चाहिए उतने पतले नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए जो परिघटना होती है वो ऐसे ना हो करके ऐसे होती है कि जब हम किसी प्रकाशिक किरण को लेंस के मुख्य अक्ष पर गिराते हैं तो वो प्रकाश की किरण ऐसे आकर के यहाँ गिरती है, फिर यहाँ पृष्ठों से अपवर्तन होता है और अपवर्तन होने के बाद ऐसे जाती है और फिर इस प्रकाश किरण के समानांतर ऐसे चली जाती है। यानी कि आने वाली और जाने वाली दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ऐसी स्थिति बनती है। थोड़ी सी और समानांतर नहीं बनी, ऐसे बन जाएगी। ये किरण और ये किरण समानांतर होती है, ऐसे प्रकाश किरण जाती है, सीधी ना जाकर के ऐसे जाती है। यहाँ पर हम इसको C मानते हैं, लेकिन ये क्या है, मोटे लेंसों के लिए है। अत्यंत पतले लेंसों के लिए ऐसा ही चित्र बनेगा। और जो हाई स्कूल के स्तर पर है वो सारे चीजें अत्यंत पतले लेंसों के लिए ही पढ़ाई जाती हैं और अत्यंत पतले लेंसों के लिए पढ़ाए जाने के कारण हम प्रकाशिक केंद्र C से प्रकाश की किरणों को एकदम से सीधा गुजार देते हैं। ओके, अब अगली परिभाषा आपकी हो गई, प्रकाशिक केंद्र सबको समझ में आ गया है। अब अगली परिभाषा हो गई फोकस। अगली परिभाषा आपकी हो गई फोकस। फोकस क्या चीज होता है? अब जो लेंस होता है, लेंस में प्रकाश की किरणें दोनों तरफ यानी कि लेंस के दाएं और बाएं दोनों तरफ गति करती हैं, गमन करती हैं। इसलिए फोकस दो प्रकार के होते हैं। तो हम इन फोकसों की चर्चा कर लें। तो पहली चर्चा हम करते हैं प्रथम फोकस की। तो प्रथम फोकस आप जानिए, दो फोकस होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं प्रथम फोकस की। प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। पहले परिभाषा लिख दें कि लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे
चलने वाली प्रकाश किरणें ये होगा उत्तल लेंस में। अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहना है कि लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें किसमें, उत्तल लेंस में, अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। अब जरा चित्र देखिए, ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। अब उत्तल लेंस में क्या होगा, इसके सम्मुख एक बिंदु होगी, मान लीजिए ये है। यहां से जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। ये रहा आपका, तो ये इसका प्रथम फोकस एफ डैश हो गया। ऐसे ही अवतल लेंस के प्रकरण में क्या होता है, अब यहां जो किरणें होंगी वो किसी बिंदु की ओर जाएंगी। मान लिया हमने ये बिंदु है, तो ऐसे प्रकाश की किरणें चलेंगी मान लो ये दो ही किरणें हैं, छोड़ी जाने दीजिए। तो ये किरणें यहाँ तक, ये इस बिंदु पर एफ डैश पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही हैं। तो परिभाषा के अनुसार कि जो
उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस में लेंस के सम्मुख एक बिंदु होता है जहां से प्रकाश किरणें चलती हैं और चलने के बाद ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ किसी बिंदु की ओर जा रही होती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस में होता है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। कोई परिभाषा में दिक्कत नहीं है, कोई चित्र में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से एक बार देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। अगला टॉपिक आपका है द्वितीय फोकस। आपका अगला टॉपिक है द्वितीय फोकस। क्या है द्वितीय फोकस? द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, ये कब होगा? उत्तल लेंस में, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस कहलाता है। गौर करने की चीज है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया एक उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब प्रकाश किरणें कैसे आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं। ये क्या होंगी? लेंस के सामने किसी बिंदु से होकर के सब किरणें चली जाएंगी। एकदम एक बिंदु पर ही सारी किरणें मिलनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा ये सी है, ये पॉइंट F बन गया। ये क्या हो गया? ये द्वितीय फोकस हो गया। ऐसे ही अगर हम अवतल लेंस ले लें,
ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। तो क्या होगा, इस मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आकर के लेंस से टकरा रही हैं। अब चूंकि ये अपसारी लेंस है, तो अपसारी लेंस है तो क्या होगा, सारी किरणें बाहर की तरफ मुड़ेंगी, लेकिन वो ऐसे मुड़ेंगी कि ये मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु है और ऐसा मुड़ेंगी कि ये इसी बिंदु से जब दूसरी तरफ से देखेंगे तो आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे। ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये एफ है, ये लेंस का द्वितीय फोकस है। तो इस प्रकार से हम लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में जान गए हैं। अगला टॉपिक आपके लेंस से संबंधित है लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है कि लेंस के फोकस और लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अब लेंस में दो फोकस दूरी होगी, एक प्रथम फोकस दूरी होगी, एक द्वितीय फोकस दूरी होगी। तो अगर दोनों तरफ माध्यम समांग हैं, जैसे ये लेंस वायु में रखा हुआ है, इधर भी वायु है, इधर भी वायु है, ये लेंस जल में रखा हुआ है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, अगर दोनों तरफ के माध्यम समांग हैं तो प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी आपस में बराबर होती है। जरा इस मामले को समझ लीजिए गहराई से। अब अगली परिभाषा होगी लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं लेंस के फोकस के बीच की दूरी को फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अब प्रथम फोकस अगर हो गया एफ डैश और द्वितीय फोकस हो गया एफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, लेकिन ये आंकिक बात की जा रही है, आंकिक मान, यानी कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आंकिक मान में एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन देखोगे तो प्रथम फोकस ऋणात्मक होगा और द्वितीय फोकस धनात्मक होगा। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आंकिक मान में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब अंतिम परिभाषा, दो परिभाषाएं, एक परिभाषा शुरू में ही छूट गई है, आपको बता दें ये टॉपिक खत्म हो जाए। फोकस तल, फोकस तल,
फोकस तल। तो फोकस तल क्या होता है? लेंस के फोकस से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्योंकि आप दर्पण के प्रकरण में इसको समझे हैं, इसलिए ये चीज सरलता से समझ में आ जाएगी। एक परिभाषा आपको शुरू में लिखना चाहिए था, लेकिन वहां छूट गया। मुख्य अक्ष क्या चीज होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? तो लेंस के पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको पहले ही लिखिएगा, बिल्कुल शुरू में लिख लीजिएगा, कहलाती है। इस परिभाषा को आप बिल्कुल जहां लेंस से संबंधित परिभाषाएं शुरू हो रही वहीं आप लिख लीजिएगा। इसको जरा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये दो पृष्ठ हैं और जिनसे एक लेंस बन रहा है। एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, और बीच में यहाँ समान पारदर्शी माध्यम रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ होगा और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ होगा। इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दिया जाए तो जो रेखा बनती है वही मुख्य अक्ष होती है। मान लीजिए ये अवतल लेंस है, तो ये गोलीय पृष्ठ ये होगा, ये गोलीय पृष्ठ ये होगा। यहाँ पर इतने में एक लेंस बना हुआ है, अवतल लेंस। इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, और दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दिया जाए तो ये रेखा जो बनती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आपको लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई। कल आपको लेंस से प्रतिबिंब का खींचना सिखाया जाएगा और लेंसों के सम्मुख स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।